है दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ व मस्त होंगे, क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि सभी के ऊपर परमात्मा की कृपा है। आप सोचते हैं कि अरे हम पर तो नहीं है, हम पर तो गरीबी है, दूसरा व्यक्ति रईस है, किसी के पिता हैं समय पर, किसी के पिता नहीं समय पर, किसी की माँ समय पर है, किसी की माँ नहीं समय पर। लेकिन सोचते हैं हम पर भगवान की कृपा है नहीं। अरे बहुत बड़ी कृपा है आप पर। 84 लाख योनियों में से सबसे जो दुर्लभ देह है, सबसे मुख्य देह है, वो है मनुष्य की। वो सबकी मिली है, वो आपको भी मिली है। पहली कृपा जो आपको 84 लाख योनियों से निकाल कर मनुष्य की योनि मिली। दूसरी कृपा कि आपको अच्छी संगत, अच्छे लोग बैठने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए मिले। तीसरी कृपा जब आपको साधु संतों की संगत मिल जाती है तो आपको शास्त्र भी पढ़ने चाहिए। आपको संतों की शास्त्रों के अनुसार खोज भी करनी चाहिए। और जिस नाम के कारण शास्त्र जिंदा है, जैसे कहते नहीं कि इंसान मुर्दा है, ये मुर्दा इंसान क्यों है? क्योंकि इसके अंदर तो वो नाम निकल गया है, इसके अंदर से वो शक्ति निकल गई है, इसके अंदर से वो रूह निकल गई है, इसके अंदर से वो परमात्मा की शक्ति निकलने के कारण ये व्यक्ति मुर्दा है। ऐसे ही हमारे शास्त्रों में जैसे रामायण हुई, गीता हुई, कुरान हुई, बाइबल हुई, अनेक पूजनीय आदरणीय शास्त्र हैं। इनके अंतर से, अगर इनके अंदर से उस नाम की महिमा को निकाल दिया जाए, उस रूप की महिमा को निकाल दिया जाए, तो ये मुर्दा के समान हो जाएंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। तो आपको अगर वास्तव में शास्त्र पढ़ने हैं तो शास्त्रों में से सार पीढ़िए कि ये शास्त्र किस नाम से, किस वजह से ये पूजनीय हैं, ये आदरणीय हैं। इनसे लोग शिक्षा पाकर अपने जीवन की दिशा व दशा दोनों बदल लेते हैं। फिर वो दूसरे की जीवन की दिशा व दशा बदलने की सेवा करते हैं। इसी को कहते हैं परमार्थ। आप रामायण कितनी भी पढ़ लीजिए, अगर आपने ये नहीं जाना कि रामायण क्यों पूजनीय है, क्यों आदरणीय है, तो आपने कुछ नहीं जाना, तो आपने कुछ नहीं जाना। आप गीता कितनी भी पढ़ लीजिए, चाहे सुबह शाम पढ़ लीजिए, चाहे रट्टा मार लीजिए, आप कुछ भी कीजिए, अगर आपने ये नहीं जाना कि गीता क्यों पूजनीय है, गीता क्यों आदरणीय है, क्यों गीता को लोग सिर झुकाते हैं, क्यों गीता कोर्ट में एक पूजनीय बनाई गई है किताब। गीता पर लोग कसम खा के कहते हैं तो जज समझता है कि ये सही बोल रहे हैं, ये सही बोल रहा है। क्यों ये विश्वसनीय है? तो आपने कुछ नहीं पढ़ी, तो आपने कुछ नहीं जाना। और आप पढ़कर, अगर आप पढ़ने तक ही सीमित रहे, तब भी आप कहीं कुछ नहीं किया आपने। इसलिए इसमें से सार वस्तु को निकालिए। भाई जानो, भगवान राम भगवान कहलाए तो वो क्यों कहलाए? भाई जानो, भगवान श्री कृष्ण अगर भगवान कहलाए तो वो क्यों कहलाए? अगर जब तक आपने ये नहीं जाना तो आपने कुछ नहीं जाना। आपने शास्त्रों को पढ़कर भी ना पढ़ा। जैसे कहते हैं कि पिता ने पुत्र का फर्ज नहीं निभाया, पुत्र को पालने का। एक पिता ने पिता होकर भी पिता होने का फर्ज अदा नहीं किया, पुत्रों को भी महसूस नहीं हुआ कि हमारे पिताजी हैं। ऐसे ही आपने रामायण पढ़कर भी रामायण नहीं पढ़ी, अगर आपने ये नहीं जाना कि राम भगवान क्यों कहलाए, कैसे कहलाए। ऐसे ही आपने गीता पढ़कर भगवान श्री कृष्ण की लीला को जानकर अगर आपने ये नहीं जाना कि वो भगवान क्यों कहलाए, कैसे कहलाए, किस ज्ञान के कारण कहलाए, तो आपने कुछ नहीं जाना, आपने कुछ नहीं सीखा। हम तो यही कहेंगे अपने शब्दों में। फिर हमारा नाम संदीप सॉल्यूशन है। हम जो बोलते हैं वो बताते हैं प्रैक्टिकल तौर पर। आप चाहें तो कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। जितना हम बोलते हैं वो प्रैक्टिकल तौर पर भी इसको हम दिखाने का कार्य भी करते हैं। हम उतना ही बोलते हैं, इसलिए मैं मर्यादा में रहता हूँ और मर्यादा में उतना ही चलता हूँ, चाहे कितनी ऊपर बढ़ जाएँ उसका तो हम प्रैक्टिकल भी कराएंगे। इसलिए कोई भी समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। आप देखें संसार कितनी दुखों से जूझ रहा है, ऐसा कोई इंसान नहीं है जो शांति की तलाश में ना हो। हर इंसान अशांत है। जब भी आप देखना होगा कथा, भागवत, अखंड रामायण, यज्ञ,
हवन, तीर्थ, पूजा पाठ, व्रत, आरती क्या कुछ नहीं हो रहा है। संसार में ऐसा 1 ही 2% लोग होंगे जो भगवान को न माने, बल्कि सबकी आस्था है ईश्वर में, लेकिन फिर भी लोग अशांत हैं। क्यों हैं? वो शांति का कहीं बिकती है? किसी दुकान पर थोड़ी रखी है। अगर आप अपने अंदर से अशांत हैं तो आपको शांति भी अंदर चाहिए, बाहर नहीं चाहिए आपको। कि ऐसी कमरे में बैठ गए तो अरे शांति हो गई, धूपबत्ती लगा ली अरे शांति हो गई, इससे शांति का बाहर की शांति है ये। आप अपने अंदर शांति लाइए। जब तक आप अंदर से शांत नहीं होंगे, जब तक आपका मन अंदर से शांत नहीं हुआ, जब तक आपको अंदर उस आत्मा में शांति नहीं मिलेगी, तब तक आप शांत नहीं हो सकते। इसलिए वास्तव में सच्चाई को जानो और सत्य की खोज में चलो। और सत्य की खोज में तब तक चलो जब तक सत्य की जीत ना हो जाए, हार ना हो। कहते हैं हार ना हिम्मत, कर्म किए जा, दूर नहीं है किनारा। श्री हंस जी के नाम का तुम ले लो सहारा। तो कोशिश करो, किनारा कहीं दूर नहीं है। कहा भी है कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। जब मन मोड़ा फिर डर नहीं, कहीं दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को। दोस्तों, यूं ही जुड़े रहें हमारे चैनल संदीप सॉल्यूशन पर। आपको हर प्रकार की समस्या का सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आप पूछेंगे तो कमेंट में पूछिए, हम आपको बताएंगे।